प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपके मन में यह सवाल हो कि आखिर क्यों मेरे साथ में ऐसा हुआ। जैसे हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय में देखते हैं। यदि आप 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे तो वहां पर भी कुछ इस प्रकार से हुआ। लिखा है एक पद में, फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने। दोस्तों, यहां पर जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे और उसके चेले जा रहे थे तो उन्होंने एक अंधे को देखा। तो जब उन्होंने एक अंधे को देखा तो यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह से सवाल पूछा, प्रभु, यह अंधा क्यों पैदा हुआ? यह सही क्यों नहीं हुआ? यह व्यक्ति अंधा क्यों पैदा हुआ? क्या इसने पाप किए थे या फिर इसके माता पिता ने पाप किए थे? किसने पाप किए थे जिसके पाप के कारण यह अंधा पैदा हुआ? आखिर क्यों चेले इस सवाल को यीशु मसीह से पूछ रहे हैं? क्योंकि वहां पर यह मान्यता थी कि यदि व्यक्ति अपाहिज है या फिर शारीरिक रूप से कोई कमी उसके अंदर है या फिर वो बीमार है, तो अक्सर लोग कहते थे, लोग सोचते थे कि इसके माता पिता ने पाप किया या फिर इसने पाप किया है, इसलिए पाप के कारण आज ये व्यक्ति अपाहिज है, पाप के कारण आज ये व्यक्ति बीमार है, पाप के कारण इसके शरीर में कमी है, या फिर ये दुखी है, या फिर ये परेशान है, केवल और केवल पाप के कारण। ऐसा वहां पर लोग सोचते थे। इसलिए वो यीशु मसीह से इस सवाल को पूछ रहे हैं कि प्रभु, अब तू बता, इसके माता पिता ने पाप किया था या फिर इसने पाप किया था? किसने पाप किया था? वहां पर पूर्व जन्म की भी कुछ बातें लोग सोचते हैं कि पूर्व जन्म होता है, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं वहां पर। लेकिन यीशु मसीह तब उन्हें क्लेरिफिकेशन देते हैं, उन्हें समझाते हैं, उन्हें बताते हैं। हो सकता है आज आपके मन में भी एक सवाल हो कि आखिर मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ? आखिर मैं ऐसा पैदा क्यों हुआ? आखिर मेरे जीवन में ये क्यों हुआ? मैं दुखी क्यों हूं? मैं बीमार क्यों हूं? मैं परेशान क्यों हूं? हो सकता है आपके मन में ये सवाल। तो आज परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से आपसे बातचीत करता है। तब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर देना शुरू किया और 3 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है कि यीशु ने उत्तर दिया कि न तो इसने पाप किया था और न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। यहां पर प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट रूप से बताते हैं, न इसने पाप किया, न इसके माता पिता ने पाप किया। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह उन्हें बता रहे हैं कि ये जो शारीरिक कमी इस व्यक्ति में है, ये पाप के कारण नहीं है। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा, यदि आपके शरीर में कोई भी कमी है तो आप अपने मन से इस बात को मिटा दें, निकाल दें, चाहे लोग कुछ भी कहें, लेकिन आप अपने मन से इस बात को निकाल दें कि पाप के कारण आपके अंदर ये कमी। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैंने क्या पाप किया था जो मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, या फिर ऐसा हो गया, या फिर मैं ऐसा पैदा हुआ। आपने कुछ पाप नहीं किया था, यह पाप के कारण नहीं है। आप बीमार पाप के कारण नहीं है, आप परेशान पाप के कारण नहीं है, आप अपंग पाप के कारण नहीं है, आपके जीवन में जो हो रहा है वो पाप के कारण नहीं है। यहां पर यीशु मसीह कहते हैं, यह व्यक्ति अंधा इसलिए पैदा नहीं हुआ कि इसके मां बाप ने पाप किया था या फिर इसने पाप किया था। फिर क्यों यह व्यक्ति ऐसा हुआ? यहां पर लिखा है, ताकि इसके द्वारा परमेश्वर के काम प्रकट हो। क्या परमेश्वर ने उसे ऐसा बनाया? क्या परमेश्वर ने उसे ऐसा बनाया ताकि इसके द्वारा मेरी महिमा हो? यदि परमेश्वर ऐसा करते तो मैं सोचता हूं वो सभी लोगों को अंधा बनाते, सभी लोगों को अपाहिज बनाते और सबके जीवन से अपनी महिमा को करते। लेकिन नहीं, यहां पर आपको यह बात भी अपने दिमाग से निकालनी है कि परमेश्वर किसी को भी ऐसा नहीं बनाते हैं ताकि परमेश्वर की महिमा उससे हो। नहीं, तो फिर क्या मतलब है प्रभु यीशु मसीह इस बात को क्यों कह रहे? वह अपाहिज क्यों हुआ? यदि परमेश्वर ने भी उससे वैसा नहीं बनाया और उसने पाप भी नहीं किया, तो फिर क्यों हुआ? हो सकता है कि उसका विकास उसके मां के गर्भ में सही से नहीं हुआ, उसको सही से पौष्टिक आहार जो मिलना चाहिए था वो उसे नहीं मिला, और किसी कारण से, किसी अंदरूनी कारण से वो अंधा पैदा हो गया या फिर अपाहिज पैदा हो गया। न परमेश्वर ने उससे अंधा पैदा किया, ना ही उसके पाप के कारण वो अंधा हुआ। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि इसके द्वारा परमेश्वर की, इसलिए हुआ ताकि इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो।
क्यों? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, चाहे ये किसी भी कारण से अंधा हुआ, मैं अपने शब्दों में इस बात को एक्सप्लेन कर रहा हूं, चाहे ये किसी भी कारण अंधा हुआ, लेकिन अब मैं इसको ठीक करके इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। जब लोग इस अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखेंगे कि जन्म का अंधा देखने लगा, तो लोग परमेश्वर की महिमा को करेंगे। अब चाहे कोई भी कारण हो इसका अंधा होने का, लेकिन अंत में इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा। ये व्यक्ति जिसकी वैल्यू किसी के भी नजरों में कुछ भी नहीं है, लेकिन अब इस व्यक्ति के द्वारा ही परमेश्वर की महिमा होगी। जो तुच्छ गिना जाने वाला है, जो कुछ नहीं है, जिसका समाज में कोई स्थान नहीं है, उसके द्वारा ही परमेश्वर की महिमा होगी। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने निर्बुद्धियों को चुन लिया ताकि वो ज्ञानवानों को लज्जित करे, तुच्छों को चुन लिया ताकि जो अपने आप को कुछ समझते हैं उनको लज्जित करे। इसी प्रकार परमेश्वर ने संदेह को चुन लिया ताकि इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब यह नहीं था कि परमेश्वर ने इसे अंधा इसलिए बनाया ताकि इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा। नहीं, परमेश्वर ने उसे नहीं बनाया अंधा, वो हो गया अंधा। आप जानते हैं, मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। यदि आपने कभी प्रिंट किया हो किसी पेपर को, प्रिंटिंग मशीन से, प्रिंटर से यदि आपने प्रिंट किया हो और आपने बहुत सारे प्रिंट यदि आप दे रहे हैं, तो उनमें से बहुत सारे खराब निकल जाते हैं, बहुत सारे सही से नहीं प्रिंट हो पाते, बहुत सारे मुड़ जाते हैं। कारण क्या है? जो छापने वाला है वो तो नहीं चाहता, वो तो चाहता है मेरे सारे पेपर बहुत अच्छे से निकले, वो उन्हें संभाल के रखता है, अच्छे से फिट करता है, सब कुछ करता है। लेकिन जो प्रिंटर है उसके अंदर कुछ कमियां आ जाती हैं, जिसके कारण जो प्रिंट आउट निकलता है वो खराब हो जाता है। हो सकता है कि जब वो अपनी मां के गर्भ में था तब कुछ गड़बड़ हो गया, जिसके कारण से वो अंधा पैदा हुआ। लेकिन आज सामने मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि चाहे किसी भी कारण से आपके जीवन में कुछ भी क्यों ना हुआ हो, चाहे किसी भी कारण से आप आज स्ट्रगल कर रहे हो, चाहे आप किसी भी कारण से आप कमजोर हो गए हो, आपके शरीर में कमी आ गई हो, चाहे किसी भी कारण से आज आप दुखी हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है चाहे कुछ भी हो, लेकिन इसके द्वारा मैं परमेश्वर की महिमा कराऊंगा, मैं इसको ठीक करूंगा, मैं इसके हालात को बदल दूंगा, मैं इसके जीवन को बदल दूंगा, और उसके बाद लोग परमेश्वर की महिमा को करेंगे। इसको देखकर आज सामने मैं आपको उत्साहित करूंगा, किसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। आप सोच रहे हैं कि क्यों मेरे जीवन में यह हुआ, हमें नहीं पता क्यों आपके जीवन में ऐसा हुआ, उसे होने दिया, होने दो। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि वो से भी परमेश्वर आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर जो उससे प्रेम रखते हैं उनके लिए हर बात में भलाई को उत्पन्न करता है। अब चाहे कुछ भी आपके जीवन में क्यों नहीं हुआ है, लेकिन परमेश्वर उससे भी आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। इस व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने उसके अंधेपन से भलाई को उत्पन्न कर दिया, आपके लिए भी परमेश्वर करेगा। इसलिए निराश न होइए, इस ग्लानि भावना में न जिए कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ, मैं ऐसा क्यों हुआ। नहीं, परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें। आप किसी की बातों को न सुने, जो लोग आपको तुच्छ समझते हैं या फिर नीचा दिखाते हैं या फिर आपकी कमियों को गिनाते हैं, उनकी बातों को न देखें, न सुने, बल्कि प्रभु यीशु मसीह की बात पर विश्वास करें, जो कहता है कि आपके जीवन में जो भी हुआ है वो पाप के कारण नहीं हुआ, बल्कि मैं उससे भी तेरे लिए भलाई को उत्पन्न कर सकता हूं, तेरे जीवन से परमेश्वर को महिमा दिला सकता हूं। और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में इसी प्रकार से करेगा। इसलिए निराश न हो, दुखी न हो, परेशान न हो, चिंतित न हो, ग्लानि भावना में न रहे, परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें, वो आपके जीवन में काम करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।